तो उल्टी खोपड़ी वालों को सीधा करने के लिए उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। उस समय चंबल के बेड़ों में डाकुओं का कब्जा था। फूलन देवी का इतना रुतबा था कि अखिलेश यादव की शादी हुई 24 नवंबर 1999। उस समय अखिलेश यादव की शादी में फूलन देवी स्वयं आई थी आशीर्वाद देने के लिए। तो ये है भाई इनकाउंटर का इनकाउंटर। अरे अपराध करोगे तो मरोगे यार। अब दरोगा जी जाके थोड़ी नहीं किसी की किडनैपिंग करेंगे या पकड़ करेंगे या लोगों की जेब लूटेंगे। तो वो पैसा थाने के सिपाही से लेकर ऊपर जो मिनिस्टर बैठे वहाँ तक जाता था। वो जहाँ पता लगा कि भाई इसको पॉलिटिकल संरक्षण है, अगर इसको कुछ हो गया तो हमारा पूरा थाना हिल जाएगा, फिर भागते हुए मिनटों के अंदर आते थे वो। योगी आदित्यनाथ तो सिर्फ गुंडों बदमाशों का इनकाउंटर कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि नेताओं का इनकाउंटर हो जाता था। फिर किसी अधिकारी ने बताया कि भाई जितने ये बदमाश हैं इनको जो संरक्षण मिल रहा है ना नेताजी की, उनके ऊपर थोड़ी कृपा दृष्टि है। उस समय जसवंत नगर क्षेत्र में एक डाकू हुआ करता था जिसका नाम था श्रीपत यादव। उसमें श्रीपत यादव बच निकला, लेकिन उसका जो राइट हैंड था भूरा यादव वो मार दिया गया। तो जाति प्रेम तो यहाँ से नहीं है अखिलेश भैया, वो तो ब्लड में ही है। नमस्कार मित्रगण, आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। इस टॉपिक का नाम है इनकाउंटर। आजकल बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो भाई इनकाउंटर कोई नई बात नहीं है। कोई भी सरकार रही, किसी भी प्रदेश की सरकार रही, इनकाउंटर करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों का दबदबा कायम हो जाता है, लोगों को उनसे तकलीफ़ होने लगती है, लोग अपने जान माल की सुरक्षा नहीं कर पाते, रक्षा नहीं कर पाते, तो ऐसे माहौल में ऐसे असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए इनकाउंटर बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ऐसे में भाई जाति पाति धर्म कुछ नहीं देखा जाता। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना हर सरकार का कर्तव्य होता है। योगी सरकार आजकल इनकाउंटर की वजह से बहुत फेमस है कि बाबा जी इतने इनकाउंटर करा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि बदमाशों को जो शासन और प्रशासन का संरक्षण था वो संरक्षण अब नहीं मिल रहा है। क्योंकि ऊपर से यानी जो आपका हेड है, चीफ है, मुखिया है, मुख्यमंत्री है, उसकी तरफ से आदेश है कि हमें हर हाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था चाहिए, किसी प्रकार की अराजकता नहीं चाहिए। अगर कोई अराजकता फैला रहा है तो उसको धर दबोचो। अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, किसी बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा है या कोई चोरी डकैती कर रहा है तो उसको पहले गिरफ्तार करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता तो सीधा उसका इनकाउंटर करो। इनकाउंटर में वो बच भी सकता है और मर भी सकता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, हर प्रदेश की सरकारें करती हैं और प्रदेश की सरकारों को करना भी चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान शरीफ हो। अगर 50 लोग शरीफ हैं तो उसमें से 1-2 उल्टी खोपड़ी के होते हैं। तो उल्टी खोपड़ी वालों को सीधा करने के लिए उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। अब आते हैं कि इनकाउंटर किसी जाति विशेष के लोगों का किया जा रहा है या फिर धर्म विशेष के लोगों का किया जा रहा है। नहीं भाई, इनकाउंटर उन्हीं का किया जा रहा है जो बदमाश हैं, लफंगे हैं, दरिंदे हैं, जो समाज के लिए घातक हैं, उनका इनकाउंटर हो रहा है। ये सिर्फ योगी सरकार में नहीं है। योगी सरकार से पहले जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी इनकाउंटर कराए हैं। पिछली 20 सालों में यूपी में जो 4 सरकारें रही हैं उसमें वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 से लेकर अब तक हैं। उससे पहले 12 से लेकर 17 तक हमारे भैया जी यानी अखिलेश यादव। उनसे पहले बहन जी मायावती 2007 से लेकर 2012 तक। और उससे पहले 2003 से लेकर 2007 तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव। ठीक है, इन चारों के एक तुलनात्मक व्याख्या करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है तब से लेकर अब तक 10,814 इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें से 179 अपराधी मारे गए हैं, 179 अपराधी मारे गए हैं, जिनमें से कई लोग 2 से लेकर 5 लाख के इनामी बदमाश थे। इसमें 23,069 लोग
गिरफ्तार हुए हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इन इनकाउंटरों में 13 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 14 से 24 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये है बाबा योगी आदित्यनाथ के इनकाउंटर का हिसाब। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अखिलेश यादव का शासन रहा 2012 से लेकर 2017 तक। तो इस बीच अखिलेश सरकार में जो इनकाउंटर हुए हैं वो हुए हैं 4359, जिसमेमें 40 अपराधी मारे गए हैं। केवल 40 अपराधी मारे गए उनके 5 साल में। इसमें 11,963 गिरफ्तार किए गए हैं। 11,963 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। जहाँ तक पुलिस वालों की बात करें उसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 150 के लगभग घायल हुए हैं। ये अखिलेश सरकार 12 से लेकर 17 तक। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। 2007 से लेकर 2012, मतलब अखिलेश यादव से पहले बहन जी की सरकार थी। बहन जी मतलब यानी बहन कुमारी मायावती, ठीक है, उनकी सरकार थी। उनके शासनकाल में कुल 261 अपराधी मारे गए। इनकाउंटर कितने हुए ये नहीं पता, लेकिन कितने अपराधी मारे गए वो बता रहा हूँ, लगभग 261। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब तक 169 अपराधी मारे गए, जो मायावती जी के मुकाबले लगभग 100 कम हैं। ठीक है, अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, सबसे बड़ी, जिसमें इनकाउंटर की बात के लिए अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं। अब आते हैं उनके पिताजी के शासनकाल में, यानी नेताजी के शासनकाल में, सन 2003 से लेकर 2007 तक। उनके शासनकाल में लगभग 500 अपराधी मारे गए, 499, लगभग 500 अपराधी मारे गए। अब उस समय जो चंबल के बेड़ थे ना, बेड़ों में जो बड़ा आतंक था डकैतों का, उसने तो भाई पूरे क्षेत्र का हाल ख़राब कर रखा था, चाहे वो इटावा हो, औरैया हो, भिंड हो, मुरैना हो और आसपास के जो ज़िले हों। मैं भी उसी एरिया का हूँ तो मुझे पता है, हमें पता है क्या माहौल था उस समय प्रदेश का। उस समय चंबल के बेड़ों में डाकुओं का कब्जा था। उन्होंने एकाधिकार जमा रखा था चंबल के बेड़ों पर। आसपास के क्षेत्रों पर लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे उनके आतंक की वजह से। व्यापार तो दूर की बात है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। लोगों को सिर्फ इतना मिलता था कि वो अपना पेट भर सकें। अगर किसी के पास कोई पक्का मकान बन गया तो कैसे बन गया उसका हिसाब दो, नहीं तो पैसे ज्वेलरी उस घर की लूट-फूट। उस समय मुलायम सिंह यादव ने प्रण किया था कि मुझे चंबल को साफ करना है। फिर उन्होंने अपना सफाई अभियान चालू किया। अब बात करते हैं 10 सुंदरी फूलन देवी की। फूलन देवी पर मुलायम सिंह की कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी हुई। उन्होंने फूलन देवी का सरेंडर कराया, उसके बाद उन्हें लोकसभा से जितवाया और पार्लियामेंट भेजा, जहां वो सांसद रही। बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। फूलन देवी का इतना रुतबा था कि अखिलेश यादव की शादी हुई 24 नवंबर 1999। उस समय मैं स्कूलिंग कर रहा था, वहीं पास भी कर रहा था। उस समय अखिलेश यादव की शादी में फूलन देवी स्वयं आई थी आशीर्वाद देने के लिए। तो ये फूलन देवी की कहानी थी। हालांकि फूलन देवी के साथ भी बहुत बुरा हुआ। उनके ऊपर जो फिल्म बनी है बैंडिट क्वीन, जाके कोई भी देख सकता है। जो अत्याचार हुआ उन्होंने उसका बदला लिया। बाद में वो उन्होंने सरेंडर कर दिया, इसलिए उनकी जान बच गई। उस समय जान बच गई, लेकिन बाद में पार्लियामेंट के बाहर या उनके निवास पर उन्हें मार दिया गया। तो ये है भाई इनकाउंटर का इनकाउंटर। कोई भी सरकार रहे, इनकाउंटर तो होने हैं। इसमें फिर जाति, धर्म, संप्रदाय कुछ नहीं देखा जाता। योगी आदित्यनाथ से पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था कैसी थी सबको पता है। शुरुआत के जो अखिलेश यादव ने शासन किया भाई ज़बरदस्त। मैं भी मान गया था कि भाई भैया आ गए, अब तो कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने क्षेत्र के जसोनगर क्षेत्र के एक यादव, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, उनके बेटे, बहुत बड़ा रसूखदार है वो, उनके बेटे ने किसी लड़की को छेड़ दिया या बलात्कार कर दिया, उसको तक उठवा लिया था।
उसको उठवा के जेल में डलवाया था, उसकी बुरी हालत कर दी थी मार मार के। बाद में उसका पिता नेताजी के पैरों में गिरा कि भैया क्या कर रहे हो नेताजी, आपका लड़का हमारे बच्चों को ही उठाएगा तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद तो फिर अखिलेश ने हथियार डाल दिए। फिर बाकी क्या हुआ प्रदेश में सबको पता है। चाचा ने क्या किया, नेताजी ने क्या किया, बाकी लोगों ने क्या किया, पूरे प्रदेश का जो भी हुआ सबको पता है। कानून व्यवस्था इस तरह से चरमरा गई थी कि बता नहीं सकते। इतना बुरा हाल था उस समय। मैं तो निकल आया था वहाँ से, उस दलदल से। बेशक मैं 1500 से 2000 की नौकरी कर रहा था, लेकिन सुकून था। यादवों ने मेरी दुकान पर कब्जा तक करने की कोशिश की। ये हाल था। पिताजी के मित्र थे, आते थे बैठते थे, ऐसे बैठे कि बैठते ही रह गए। लोगों से कहने लगे ये अपनी दुकान है। हमने सोचा अपनी मतलब अपनी है। बाद में कहने लगे ये मेरी दुकान है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने और मेरे भाई साहब ने मिलकर पिताजी को समझाया, गुस्सा किया, तब जाके उसका दुकान से उठना बैठना बंद करवाया, न वरना हमारी दुकान चली गई होती। ये हाल था। अब वही आदत पड़ी हुई चली आई लोगों को, अब वो इस शासन में कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है तो वो ठोक दिया गया। अब आप कह रहे हैं कि यादव को मार दिया, मंगेश यादव। अरे अपराध करोगे तो मरोगे यार। हो सकता कहीं थोड़ा बहुत राजनीतिक स्वार्थ हो, लेकिन हर जगह तो नहीं हो सकता ना। योगी आदित्यनाथ से पहले इनकाउंटर लोग कम क्यों मरते थे? क्योंकि पूरी क्राइम की दुनिया ही चलती थी, पूरा साम्राज्य क्राइम का था। क्राइम मतलब उगाही। पैसे, पैसे कहाँ से आते थे? नेताओं को पैसे चाहिए होते थे। और पैसे कहाँ से आएंगे? नेताओं के पास पैसे कहाँ से आएंगे? नेता खुद तो जाके चोरी डकैती करेंगे नहीं, वो प्रशासन से बोलेंगे भाई आपको महीने में, हफ्ते में इतने पैसे पहुँचाने हैं। अब दरोगा जी जाके थोड़ी नहीं किसी की किडनैपिंग करेंगे या पकड़ करेंगे या लोगों की जेब लूटेंगे। वो भी जानते थे कि समाज में लोग घूम रहे हैं, उनको पकड़ा। हाँ भाई क्या चल रहा है तेरा, आजकल बड़ा माल खा रहा है। फिर उसको टारगेट दे दिया, भाई तुझे जो करना वो कर, थाने में इतने पैसे जमा करने हैं। तो वो पैसा थाने के सिपाही से लेकर ऊपर जो मिनिस्टर बैठे वहाँ तक जाता था। अगर पकड़ा गया और पब्लिक ने पीट पीट के मार दिया तो तेरी किस्मत, वरना अगर टाइम से पुलिस पहुँच गई तो तू बच जाएगा। पहले पुलिस को पता होता था कि कोई बदमाश पकड़ा गया तो कौन सा बदमाश पकड़ा गया। अगर उन्हें पता है कि ये साला मरने वाला है और मरने योग्य है तो पुलिस अपने आराम से जाती थी, पिटने दो मरने दो। और जहाँ पता लगा कि भाई इसको पॉलिटिकल संरक्षण है, अगर इसको कुछ हो गया तो हमारा पूरा थाना हिल जाएगा, फिर भागते हुए मिनटों के अंदर आते थे वो और उसको उठा के ले जाते थे थाने में, उसकी जान बचाते थे। क्योंकि पब्लिक तो पब्लिक है, पब्लिक के हाथ में जो पकड़ गया वो तो निपटा दिया जाता था उस समय। इतना बुरा गंदा हाल था। अब इनकाउंटर हो रहे हैं तो भाई भैया जी थोड़ा सब्र रखो। गलत काम किया है तो मार दिए गए, अगर गलत नहीं किया है, गलती से मारे गए हैं तो जिसने मारा उसके साथ गलत होगा। बस यही आप सब्र कर सकते हो। बाकी अगर आप शासन में आते हो आगे से, आप देख लेना कैसे क्या करना है। इनकाउंटर तो होते रहेंगे, हर सरकारों में होंगे। इतना ही मुझे कहना था। हाँ, इनकाउंटर से याद आया, योगी आदित्यनाथ तो सिर्फ गुंडों बदमाशों का इनकाउंटर कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि नेताओं का इनकाउंटर हो जाता था, कोई छोटे मोटे नेताओं का नहीं। स्वयं अखिलेश के पिताजी का इनकाउंटर होते होते बचा, यानी नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी का इनकाउंटर कर दिया गया होता, उनका नाम निकाल दिया गया। बात है 1980 से लेकर 1982 के बीच की, लगभग 1981 की।
बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2 साल के लिए, 1980 से लेकर 1982 तक। उस समय डाकुओं बदमाशों का बड़ा आतंक था भाई। जब से मैंने होश संभाला सारा बदमाशी गिरी रही। उस समय भी था, हमारे पिताजी के समय भी यही हाल था। बीपी सिंह ने कहा कि जितने भी बदमाश हैं उन सबको उठा उठा के निपटाओ। फिर किसी अधिकारी ने बताया कि भाई जितने जी बदमाश हैं इनको जो संरक्षण मिल रहा है ना नेताजी की, उनके ऊपर थोड़ी कृपा दृष्टि है। इतना सुनते ही वीपी सिंह ने कहा कि कोई भी हो इनकाउंटर करो। अब अधिकारियों ने नेताजी का इनकाउंटर निकाल दिया, वारंट निकाल दिया। ये पता नेताजी के कुछ लोगों को पड़ी, क्योंकि उनकी पुलिस में सब जगह पैठ थी, तो बड़ी मुश्किल से उनको कंबल अम्बल डाल के गाड़ी में नीचे लिटा के उनको वहाँ से निकाला गया, जहाँ से भी उनका इनकाउंटर होने वाला था। वहाँ से फिर छुपते छिपाते साइकिल से गांव-गांव होते हुए वो दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली में उस समय बैठे थे चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह से आके हाथ गड़गड़ाने लगे नेताजी कि प्रभु बचा लो, वरना तुम्हारे जो बीपी सिंह है निपटा देंगे हमें। तब चौधरी चरण सिंह ने गेम खेला, उनको सांत्वना दी और उन्हें बचाया, और उन्हें साथ ही उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल का नेता नियुक्त किया। यानी उन्हें एक तरह का मिनिस्टर बना दिया और उनको मिल गई सुरक्षा उसी सरकार में, बीपी सिंह की सरकार में। एक बगल में बीपी सिंह बैठे, एक बगल में मुलायम सिंह बैठे। बीपी सिंह ने मुलायम सिंह का इनकाउंटर होने के लिए निकाल दिया था। तो ऐसे नेताजी की जान बची। तो भैया अखिलेश, अभी तो बदमाशों के इनकाउंटर हो रहे हैं, उस समय तो नेताओं के भी इनकाउंटर हो रहे थे। तो राजनीति है, चलती रहती है, जिसका दबदबा रहता है वो अपना खेल खेल जाता है। जो बच गया तो बच गया, जो निपट गया तो निपट गया। चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह की जान बचाई, मुलायम सिंह ने चौधरी अजीत सिंह के पिछवाड़े में लात मार के खुद मुख्यमंत्री बन गए। यही चलता रहता है राजनीति में। और हाँ, जाति से याद आया, बात है 1990 की, तब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। तब भी उस समय जसवंत नगर क्षेत्र में एक डाकू हुआ करता था जिसका नाम था श्रीपत यादव, कुख्यात 1990 में प्रदेश का मोस्ट वांटेड डाकू अपराधी श्रीपत यादव। उसका आतंक इतना था, कोई हिट लिस्ट में था कि किसी भी तरह उसको पकड़ा जाए या उसको ठोंक दिया जाए। पुलिस प्रशासन की हिट लिस्ट में था। इटावा के एक नए एसपी बन के आए जिनका नाम था ब्रिजपाल। ब्रिजपाल को पता लगा कि ब्रिजपाल से बोला गया कि भाई जितना भी क्राइम है इटावा में उस समय कुछ ज़्यादा ही था। एक तो चंबल में डाकू थे और इधर ये भी चंबल में ही रहता था श्रीपत यादव। तो उन्हें टारगेट दिया गया, भाई तुम्हें आप सारे बदमाशों को यहाँ से निपटाना है। तो टॉप बदमाश श्रीपत यादव था उस समय। बोला गया ब्रिजपाल को किसी भी तरह से इस बीहड़ को बदमाशों से मुक्त करना है। तो बात है 14 जनवरी 1990 की। ब्रिजपाल अपनी टीम के साथ श्रीपत का मुकाबला करने के लिए उतरे। उनको टिप मिली, मुखबिर ने बताया कि ऐसे ऐसे श्रीपत ने 4 लोगों की किडनैपिंग की, पकड़ की है और उनसे एक लंबी फिरौती मांगी है। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस टीम ने उनको चारों तरफ से घेर लिया श्रीपत यादव को, और घंटों फायरिंग हुई। उसमें श्रीपत यादव बच निकला, लेकिन उसका जो राइट हैंड था भूरा यादव, वो मार दिया गया। जैसे ही भूरा यादव मरा, पूरे क्षेत्र में हंगामा मच गया कि भूरा मारा गया, भूरा मारा गया, भूरा मारा गया। और ये बात पहुंची नेताजी के पास, श्री मुलायम सिंह यादव जी के पास। मुलायम सिंह ने तुरंत उस एसपी को बुलाया, बोला तुमने भूरा यादव को कैसे मारा, मतलब तुम्हारी टीम ने भूरा यादव को कैसे मारा। उसको नहीं मारना चाहिए था, उसको अरेस्ट करना चाहिए था।
तो एसपी ब्रजपाल ने कहा सर वो तो हिट लिस्ट में था, नंबर 2 बदमाश था, नंबर 1 श्रीपत हमारे हाथ से निकल गया, इसके लिए हमें अफसोस है, लेकिन नंबर 2 तो मारा गया। उन्होंने कहा मारना नहीं था भाई, उसको पकड़ना था, जो भी करना था, उसको मारना नहीं था। उनसे बोला गया कि जितने भी तुम्हारे इस मिशन में अधिकारी थे या पुलिस ऑफिसर थे सबको सस्पेंड करो। देख रहे हो, एक तो बदमाश को मारा, ऊपर से उनको बोला गया कि जितने अधिकारी हैं, जितने भी आपके पुलिसकर्मी हैं, उन सबको सस्पेंड करो। तो उन्होंने समझाया कि नेताजी हम तो ये सोच के आए थे, सीएम साहब हम तो ये सोच के आए थे कि हमारी टीम ने एक बड़े बदमाश को मार गिराया, आप उनका मनोबल बढ़ाएंगे, उनका प्रोत्साहन देंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे, आप तो उल्टा उनका सस्पेंशन मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं कितना प्रेशर मेरे ऊपर है, नेताजी ने कहा। यादव था, जैसे ये मंगेश यादव है ना, वैसे ही भूरा यादव था। बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मी बचे सस्पेंड होते होते। मात्र 84 दिन रखा गया ब्रजपाल को इटावा का एसपी, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो जाति प्रेम तो यहाँ से नहीं है अखिलेश भैया, वो तो ब्लड में ही है। श्रीपत यादव कौन नहीं जानता भैया, बाद में चल के वो सरेंडर कर दिया और जसवंत नगर के चेयरमैन बने। श्रीपत भैया अच्छे से जानते हैं हम आपको। यह है आज की कहानी का सार। नमस्कार, जय श्री राधे।